अच्छा, आप लोगों को अपना सिलेबस पता है? बोलिए। हाँ, यस सर। क्या है सिलेबस, जरा हमको बताएंगे, कुछ हम भी जाने, कुछ आप लोगों से आइडिया ले। हिंदी का बेटा, मैथ्स का नहीं। मैथ तो हमको 2 into 2 4 भी नहीं आता। ये बेटा सीधे बैठ जाओ, पहला पीरियड है, कम से कम डिसिप्लिन, संस्कार, अनुशासन में बैठिए, ठीक है। दूसरी एक बात और, एक अनाउंसमेंट आप लोग और सुन लीजिए। आप लोग क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे स्कूल में एक मैगजीन छपने वाली है AWES की तरफ से, ठीक है। और इस मैगजीन में आपको आर्टिकल लिख के देने हैं, ठीक। यस सर। अब ये आर्टिकल आप, चूंकि सॉरी टू से, मुझे कहने, मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ पहले तो, कि मुझे ये सूचना आपको देने में लेट हो गई। अन्य क्लासों में मैंने 2 दिन पहले दे दी थी, लेकिन मेरे दिमाग की चीज़ें उतर गई थी और इस क्लास में मैं आ नहीं पाया। हाँ, क्या हो गया? दे दिया था ना, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी मुझे मिली थी, तो उसके लिए मैं आपसे एक बार फिर से सॉरी बोल रहा हूँ। और सोमवार तक मैं हर क्लास से मांगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों से मैं ट्यूसडे कर देता हूँ। एक दिन लेट हुआ तो एक दिन आप लोग लेट, मैं आपको समय दे सकता हूँ। किसी कोई दिक्कत? क्या बेटा? हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। ऑनलाइन आप इंदू मैम को भेज दीजिएगा, इंदू मैम को भेज देंगी, ठीक। हाँ हाँ, नहीं, आप उनको भी भेज के बता दीजिएगा कि हमको दे देंगे, तो वो मिल जाएगा आपको। आप ऑनलाइन भी सेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा, खड़े जाओ। अरे जिसकी इच्छा होगी भेजिए, उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे किसका अच्छा है। उसमें अपने विचार हो सकते हैं, अपने थॉट हो सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें हो सकती हैं। क्या बच्चा? हाँ, पीडीएफ बना के। बिना पीडीएफ में क्या मतलब रह जाएगा? बिना पीडीएफ कोई मतलब? क्या बेटा? हाँ हाँ बिल्कुल, कोई कविता, कोई अच्छी कहानी, कोई लेख, कोई शिक्षाप्रद बात, जो भी आप भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। क्लियर? किसी कोई दिक्कत? चलिए, वेरी गुड। और ये चर्चा हम लोग कर लेते हैं आप लोगों के पाठ्यक्रम पे, सिलेबस पे। तो जरा हमको बताएंगे क्या है 9th का पहला चैप्टर हिंदी में? धूल। अच्छा, धूल। और ग्रामर में क्या है? दुख का अधिकार है। हमसे पूछो, हम बताएं। तुम लोग हवा में उड़ते हो, तुम लोग कुछ पता तो है नहीं। पढ़ना लिखना तो है नहीं, तो क्या बताओगे? उल्टा पुल्टा बता दो, कुछ भी जो मुंह में आएगा बोल दोगे। 9th ही तो है। 8th में आपका है क्या? क्या हो गया? अच्छा, तो और ग्रामर में क्या है? अरे हिंदी का पीरियड है, कम से कम हिंदी किताब निकाल के बैठ जाओ। इतना बुद्धि विवेक होना चाहिए तुम लोगों को। शब्द और पद, चलिए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं शब्द और पद पर। शब्द और पद। क्या बेटा, क्या कर रही सबसे आगे बैठ के? ज्यादा होशियार हो क्या? फिर ज्यादा होशियार हो तो बताओ, इंटेलिजेंट ज्यादा हो? फिर एक बार बात नहीं समझती कि मनपढ़ हो? आगे बढ़ के लिखे जा रही हैं, लिखे जा रही हैं। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? हाँ, रौनक। क्या होता है शब्द, बताइए। शब्द क्या होता है बताइए? पहले पाठ का पहला प्रश्न। पहले पाठ का शीर्षक क्या है? शब्द और पद। शब्द क्या होता है?
बस इससे तेज बोल सकती हैं आप। सर, वर्णों का व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है ना। और बताइए कौन बताएगा, कौन बताएगा? हाँ, खड़े हो जाओ उठा। सर, सार्थक और प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। गुड। व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। जैसे अ, आ, ई, उ, ये व्यवस्थित समूह है। ये क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह है। अगर लिखिए अ, ई, ए, ये व्यवस्थित नहीं है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों की व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला, माला बन गई ना, ये आई माला बन गई। और किसकी माला है? वर्णों की माला। जैसे क्या बोलेंगे? वर्णमाला। दोनों लोग बैठ जाइए। और आपका जो शब्द होता है, शब्द की परिभाषा होती है बच्चा कि वर्णों के सार्थक समूह को, ऐसे वर्ण जिनका कुछ अर्थ निकलता हो, उन्हें कहते हैं शब्द। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझिए, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ठीक, पूरी क्लास एक बार बोलिए, परिभाषा को बोलिए तो। क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? कभी भूलोगे? अब देखिए कैसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह, सार्थक माने होता है अर्थ सहित, सौ उपसर्ग लगा है, जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे देखिए, एक वर्ण हम लिखे क, ये वर्ण है। अच्छा, तो वर्ण किसे कहते हैं? हाँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जाते। वेरी गुड। क्या नाम तुम्हारा? दशकांश। वेरी गुड। ये एग्जैक्ट आंसर है। वर्ण की सबसे सटीक परिभाषा यही है। वेरी गुड। ये कितने वर्ण है ये बताओ? बस जितना पूछ रहा हूं उतना बताओ, तोड़ो मत। कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं। परिभाषा क्या लिखी है? इनको मिलाएंगे तो सार्थक समूह निकलेगा। क्या बनेगा? क्यों बनेगा? कमल एक पुष्प का नाम है, उसका कुछ अर्थ निकल रहा है। कमल एक फूल का नाम है ना, कमल नाम है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तुम लोग कहोगे कहाँ से आएगा पहले पीरियड में दिमाग खाने के लिए? है? पद। चल बताओ, पद किसे कहते हैं? और कोई क्लास में? सर, जब शब्द स्वतंत्र नहीं किया जाता, जब वो वाक्य प्रयोग में लगते हैं, तब उन्हें पद कहते हैं। नाम क्या है बच्चा? सर, शुभम पांडे। शुभम पांडे। गुड। और बैठ जाओ। वेरी गुड। जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में होता है तो वो पद कहते हैं। हाँ, वेरी गुड। और शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में होता है तो पद कहते हैं। शब्द और पद में एक बेसिक अंतर है, बहुत मामूली सा अंतर है, जरा समझिएगा। मैं समझा रहा हूं, एकदम घबराइए मत। क्या लिखा है? अगर केवल एक सीधी सीधी निगाह से देखिए तो क्या है ये? क्या है? शब्द। शब्द है। इसकी परिभाषा एकदम यही है कि जब शब्द वाक्यों में प्रयोग होने लगे तब ये पद बन जाता है। ठीक। अच्छा, पद क्यों बन जाता है? क्योंकि जो वाक्य होता है वो कई पदों के योग से बनता है।
शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। तो ध्वनि अथवा वर्ण एक चीज होता है, ध्वनि अथवा वर्ण अथवा अक्षर। जब वर्ण को आप बोल देंगे तो ध्वनि हो जाएगी। बात समझिए, आप अगर केवल अ बोल रहे हैं तो वो ध्वनि है। ध्वनि क्यों है? क्योंकि मुंह से आवाज आ रही है। ध्वनि होने के लिए भी कुछ प्रतीक होंगे ना, कुछ चिन्ह होंगे, कुछ साइन होगा ना, कि कैसे इसको ध्वनि कहेंगे, इसी अक्षर को कैसे हम अक्षर कहेंगे, इसी को कैसे वर्ण कहेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं? अब इसी कमल शब्द को जब आप किसी वाक्य के रूप में लिखेंगे, जैसे लिखिए, अरे तो सबको पता है ये वाक्य ही गलत है बेटा। आप जब भी कहेंगे कमल एक पुष्प है, ये वाक्य गलत है, क्योंकि कमल ऑलरेडी पुष्प है। अब बताइए, कमल कहाँ खिलता है? पानी में खिलता है। यहाँ कमल के आगे पीछे लिखा कि पानी में खिलता है कि आसमान पे खिलता है, कि सर पे खिलता है कि जमीन पर खिलता है, नहीं लिखा है। लेकिन नीचे वाले वाक्य पर आप जब जाएंगे तो आप एकदम सीधे सीधे पाते हैं क्या, कि ये कहीं न कहीं से बंधा हुआ है। हाँ नहीं, ठीक है, कहीं न कहीं से बंधा हुआ है। अगर आप कमल को हटा दीजिए ऊपर से, ऊपर फ्री है, स्वतंत्र है, क्या है? स्वतंत्र है। बताइए, कमल स्वतंत्र है? नीचे वाले वाक्य में स्वतंत्र नहीं है। क्लियर हो गई बात? क्यों नहीं है? क्योंकि वाक्य में बंधा हुआ है, लोगों से जुड़ा हुआ है। तो लिखिए कि आप परिभाषा क्या लिखेंगे इसकी, कि शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो वो शब्द पद कहे जाते हैं। विशेषता क्या होती है? शब्द स्वतंत्र होते हैं, पद कभी स्वतंत्र। जब स्वतंत्र हो जाएगा तो पद का क्या अर्थ रह जाएगा, तब वाक्य में प्रयोग कैसे होगा? ठीक, किसी कोई दिक्कत? शब्द और पद की परिभाषा में किसी को दिक्कत? हाँ बच्चा, हाँ बिल्कुल बेटा, इसी शब्द को हमने देखिए वाक्य में कर दिया कि एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, पांच पद, कई पदों के योग से एक वाक्य बन गया कि नहीं बन गया? किसी को दिक्कत यहां तक? इसकी बात क्या है? शब्द कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी। अच्छा, विकारी और अविकारी, सही है? अरे जोर से बोलो, सही है? काहे डर रहे हो? बैठो। आनंद आ रहा है कि नहीं ये बताओ? जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हो? यस सर। बहुत ज्यादा? ज्यादा आना भी खतरनाक है। चलिए, विकारी शब्द, इसका नाम क्या है? समझ लो पहले, इसका नाम क्या है? विकारी। समझने के लिए समझिए, विकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे नहीं, दाना भूजने नहीं आए हो यहाँ, कोई एक बताएगा। रुक जाइए पांडे जी, और कौन क्लास में है? हाँ बेटा, खड़े हो जाओ, नाम बताइए अपना। मान्या। मान्या जी, जरा आप ये बताइए कि विकारी शब्द क्या होते हैं? थोड़ा तेज बोलो तो। कहीं छिप के बैठी हो, क्यों इतना दब के बैठी हो?
वेरी गुड, बैठ जाओ। इसका नाम क्या है? विकारी। विकारी माने बेकार। विकारी माने जो किसी के साथ बदल जाए, वो बेकार ही तो होता है। समझो, अपने दिमाग में लिख मत देना पेपर में, कॉन्सेप्ट समझ लो, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। विकारी माने बेकार, जो किसी के साथ बदल जाए। ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक के साथ यही तो है परिभाषा, कुछ और है? यही है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, यही 4 शब्द है ना। हाँ, जो विकारी में आते हैं, बदल जाते हैं। जैसे लड़का खाता है और लिंग बदले खाती, होगा कि नहीं? अरे भाई, लड़का खाती है, होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लिंग वचन कारक के साथ शब्द बदल जा रहा है, वही तो विकार है, यही तो बेकार है। विकारी माने क्या होता है? बेकार, जो लिंग वचन कारक के साथ बदल जाए। अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना के रखिए, विकारी, जिसमें विकार उत्पन्न हो, जो चेंज हो जाए। ये सर नाम से ही लगता है। इसके नाम से देखिए ना कि विकारी, विकार, जिसके अंदर विकार हो। अविकारी, अ क्या लगा है? उपसर्ग लगा है, इसका विलोम होता है अविकारी, जो न बदले। परिवर्तन ना हो। बस, इसमें विकार होगा, परिवर्तन होगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन इसमें किसमें होगा? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, यही 4 है। इसमें क्या होगा? अव्यय होगा, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक, यही 4 होंगे। अच्छा देखिए, ये बदलता कैसे? जैसे मैंने अभी बताया कि लड़का आम खाता है, और लड़की आम खाता है, सही होगा? लड़के दौड़ते हैं, लड़के दौड़ती है, हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो इसको समझे कि नहीं समझे? किसी कोई दिक्कत? अविकारी, जो परिवर्तित ही ना हो, जो बदले ना, इतना मजबूत है, अपने स्थान से हटेगा नहीं। जैसे एक उदाहरण ले लो संबंध बोधक का या विस्मयादि बोधक का। किसी को बुलाना हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, आप हे बुलाओगे, या अरे, लड़की या लड़का के लिए अरे शब्द अरी नहीं बदलता, अरी ये नहीं होता। बोलते क्या? अरे, गलती पूर्वक हम, गलती से हम भले बोलते चीजों को, हकीकत में उसका शुद्धिकरण क्या है? अरे। इसे अगर आपने कोई गलत कहा, अरे ठीक है, इन्होंने बताया अरे, लेकिन अरे ये नहीं कहते। चीजों को व्यवहारिक रूप से में समझिए। बात समझ रहे हैं? किसी कोई दिक्कत? यही आपका पहला पाठ था, यही आपका पहला पाठ है, शब्द और पद। इसके अलावा भी इसमें कुछ है क्या? किसी कुछ याद है तो बताइए। किताब तो मेरे पास है नहीं, जिसके पास वो किताब पलट तो ले, इतना करने की छूट है, परीक्षा में नहीं बैठे हो। क्या है बेटा? शब्द और पद में पूरे पाठ में। किताब है किसी के पास? हाँ ले जाओ। इतना समय तुम देखने में लगा रहे हो, रखो। ले जाओ, यही है, कुछ है ही नहीं। यही आपका पाठ खत्म हो गया। हाँ, आपका पाठ यहीं पे खत्म हो गया। यस सर। अच्छा, लिटरेचर की क्या स्थिति है? पहला पाठ क्या है? दुख का अधिकार। दुख का अधिकार आप लोग पढ़े हैं? कोई दिक्कत है उसमें? अच्छा, दुख के अधिकार में लेखक क्या कहना चाहता है? दुख के अधिकार में लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि आज भी समाज में ऊंच नीच का बहुत भेद है, कि किस प्रकार
मनुष्य के अच्छे वेशभूषा नहीं है, मतलब उसके कपड़े अच्छे नहीं हैं। अच्छा रुकिए रुकिए, जरा हमको ये बताइए, इसे उसमें एक लाइन होगी कि हमारी पोशाक आड़े आती है, क्या मतलब है इसका? सर इसका मतलब था कि जैसे वो गरीब महिला थी, हाँ सर, वो खरबूजा बेच रही, किसी को लेना नहीं चाहता था, तो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ लेखक थे वो, सब उन्होंने साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहने थे, वो बड़े करके सर वो उनकी मदद करना चाहते थे, परंतु उसके बावजूद अपने पोशाक के कारण वो झुक के उनसे बात नहीं थे और बाबू मदद। क्या नाम है? शाम ठीक। देखिए आमतौर पे हमारे साथ भी होता है, कभी आपके साथ हुआ है ऐसी घटना? आपके साथ नहीं हुई है? हुई है, आपके साथ घटना हुई है। आप रास्ते में चलते हैं, खूब बढ़िया सूट बूट पहन के टाई लगा के, सामने आपकी उम्र का लड़का अगर सामने भीख मांग रहा है तो आप उसकी मदद कर पाए हैं कभी? क्यों? या उसके कंधे पे आप कभी हाथ रख के चल सकते हैं? रख सकते हैं? व्यवहारिक झूठ न बोलिए, व्यवहारिक बात नहीं। आप किसी भी सड़क छाप लड़के को ऐसे हाथ रख के कंधे पे चल सकते हैं उसको मित्र बना के? नहीं चल सकते, क्योंकि आपकी पोशाक आड़े आती है, आपका कपड़ा आपको झुकने से रोकता है। वो महिला यही तो थी जो सड़क पे तरबूजे बेचने निकली थी, उसके घर में भगवाना नाम का लड़का था ना, हाँ? वो कुछ दिन पहले उसको सांप काट लिया था, गेहूं गया था तरबूज के खेत में और सांप जो है वही नमी पा करके बैठा हुआ था और काट लेता है। और भगवाना उसके घर का एकमात्र ऐसा इकलौता प्राणी रहता है जो कमाने वाला होता है, यही तो रहता है। अब इतना मतलब जितना पैसा था वो सब झाड़ फूक पे चला जाता है, और बचे कुचे पैसे जो थे वो बहू की दवा में चले जाते हैं, घर में एक खाने का दाना भी नहीं रहता है, बताइए। और वो बुढ़िया जाती है और बेचती का, बहुत दर्दनाक कहानी है। दुख का अधिकार, पाठ का नाम देखिए, दुख का अधिकार, मतलब दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, सब लोग दुखी। ये व्यंग है एक प्रकार से, समाज के ऊपर क्या है? व्यंग है। तो आप लोग पूरा पढ़ चुके हैं, जितना आपका पाठ्यक्रम सिलेबस सब पढ़ चुके हैं क्या बेटा? अच्छा तुम लोग को जो भी पूछना हो पूछो, जो भी पूछना हो तो पूछना होगा ना, जो ना आता हो, ग्रामर में, लिटरेचर में, ऑनलाइन। बेटा आप लोगों को जो भी पूछना हो पूछिए। विशेष, प्रिया, अनुरोध, सिमरजोत, रेया, देवांश, आर्या, अमर, आदित्य, जो भी पूछना हो, कुछ भी A to Z, लेकिन हिंदी से, साहित्य मत पूछ देना, ठीक है?